हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम आपके लिए एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है धारावाही परिनलिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लेक्चर नंबर 20। बच्चों पहले ये फिगर बना लीजिए। सुंदर फिगर बनाने में सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगे। अब आइए, फिगर बना लिए तो आइए अब आपको सिखाते हैं, सरल भाषा में बताते हैं कि धारावाही परिनलिका क्या है। पहला पॉइंट आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। कोई आपसे पूछता है तो इसको जरूर बताइए। धारावाही परिनलिका एक लंबी कुंडलनी होती है। फिर कोई आपसे पूछे कि कुंडलनी हेलिक्स होती है तो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ना, जो स्प्रिंग का शेप होता है वही क्या है, कुंडलनी है। उसी का नाम बोलते हैं कुंडलनी, हेलिक्स। धारावाही परिनलिका एक लंबी कुंडलनी होती है। क्लियर हो गया, पहली हेलिक्स होती है। आगे बताओ, इसे कैसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों, आइए सिखाते हैं। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड माने गत्ता, मोटा कागज लेते हैं अथवा चीनी मिट्टी का एक खोखला लंबा बेलन बनाते हैं। किसको, मोटे कागज या गत्ते को या चीनी मिट्टी का क्या बनाते हैं, एक खोखला लंबा बेलन लेते हैं या बना लेते हैं या बेलन लेते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं, तावे के विद्युत रोधी तार को सटाकर बहुत अधिक फेरे में लपेटते हैं। सटाकर, क्योंकि विद्युत रोधी है, उस पर लेपन किया गया ताकि एक दूसरे को स्पर्श न करें। सटाकर क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक, या इसमें दिखाए हैं, ये मोटा कागज है, चीनी मिट्टी का लंबा बेलनाकार कोई नली है, और या कुंडलनी बना दिए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए। जब प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, बना लिए। जब किसी बैटरी द्वारा यहां कुंजी के, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस कुंडलनी में, इसे धारावाही परिनलिका कह रहे हैं आप, तो क्या होती है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडलनी के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ, कुंडलनी के भीतर और बाहर क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या किए हैं, ये चुंबकीय बार रेखाएं दिखाए हैं, देख रहे हैं। और चूंकि धारा ऐसे बह रही है, देखो, अगर देखो कुंडली में धारा ऐसे बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज देख लेना इसको, अर्थात यह किसकी तरह व्यवहार, यह सिरा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा, तो निश्चित रूप से जो नली है उसका दूसरा सिरा साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। आपको पता है चुंबकीय बार रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हुए, ये सब आपको जानकारी है। सब मिलाकर जब धारावाही परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडलिनी धारा परिनलिका के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे माने धारावाही परिनलिका से दूर जाते हैं, चुंबकीय बार रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा, घटता है। और धारावाही परिनलिका से बहुत अधिक दूर, काफी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य हो जाएगा। देख रहे ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। फिर लेकिन धारावाही परिनलिका के भीतर किनारों को छोड़ देंगे तो चुंबकीय बार रेखाओं के बीच की दूरी, ये देख रहे हैं, चुंबकीय
बर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है। इसका मतलब हुआ धारावाही प्रणालिका के भीतर किनारों को छोड़ दिया जाए तो भीतर एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हो गया बेटा? ये जो हम प्यारे बच्चों, ये जो हम बनाए हैं इसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। आइए इसको अच्छी तरह से आपको हम सिखा दें, इसके हर एक पॉइंट पर चर्चा कर दें, ताकि आपको विराम चैनल जब देखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। एक एक पॉइंट की चर्चा कर दें तो आपको फिजिक्स आने लगेगा। कैसे? यहां देखिए ये बनाए हैं, फिर यहां पर बेटा हम जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बर रेखाएं हैं उसको प्लेन पेपर में लिए हैं। कहाँ लिए बेटा? प्लेन पेपर में। नहीं तो प्यारे बच्चों पूरा एग्जाम पास कर लेते हो, IITian बन जाते हो तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होता कि ये सर क्रॉस क्यों यहाँ लिए हैं, यहाँ डॉट क्यों लिए हैं। इसको भी हमको सिखाना चाहिए। आइए सिखाते हैं कैसे। जब मैग्नेटिक फील्ड को हम कागज के तल में ले लिए हैं तो आपको पता है दाएं हाथ के हथेली के नियम से ये क्या बताता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, धारा दिशा। अगर चुंबकीय क्षेत्र धारा दिशा, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अगर क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल में लेंगे, धारा अंगूठा क्या धारा दिशा में होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लेंगे तो इसका माना अंगूठा को इसको कागज तल में लेंगे तो अंगूठा इसके लंबवत होना चाहिए, तो इसका माना ये नीचे की तरफ होगा। चुंबकीय ये धारा है बेटा, ये क्या है? ये जो क्रॉस है ये धारा है, ध्यान रखिएगा। ये चुंबकीय बर रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो रिप्रेजेंट कर रही है। क्रॉस को यहाँ आप डॉट को क्या समझ रहे हैं बेटा? एक करंट है। ये करंट क्या है? अगर ये कागज क्या लिए हैं? चुंबकीय क्षेत्र को कागज तल में लिए हैं तो निश्चित रूप से धारा तल के लंबवत लिए है। धारा ऐसे लेंगे, देखो ऐसे, देखो धारा ऐसे, चुंबकीय देखो तल में देखो, ऐसे ध्यान से देखो, अंगूठा ऐसे कर दिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र दिशा यही बताता है ना प्यारे बच्चों। देखो धारा में ऐसे कर दिए तो ऐसे जा रहा है, इसी हिसाब से जा रही है ना। यहां देखिए कागज तल, ये धारा दिशा कागज तल लंबवत डॉट है ना, कागज तल लंबवत ऐसे हो रहा है ना। ये चुंबकीय बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, पेट कर लेना, निष्कर्ष रूप में आ जाइए। क्लियर हो गया सब? हर एक पॉइंट की चर्चा कर दीजिए। ये जो कुंडलनी है अलग से बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आइए हम व्यवहारिक जीवन में कैसे करते हैं इसको आप बना सकते हैं। ताबा, एक प्रश्न, तांबे की तार के क्यों लिए? क्योंकि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है ताकि धारा के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना हो, कम हो। दूसरे पॉइंट बेटा, इस धारावाही प्रणालिका को इसके अक्ष से बांधकर अगर लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। इस बात का सिग्नल देता है कि धारावाही प्रणालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, धारावाही प्रणालिका सबसे सरल सुविधाजनक साधन है जिसके द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। आज के बाद वाइवा में आपसे पूछे, कंपटीशन में पूछे, एसएससी में पूछे, किसी भी कंपटीशन में पूछता है कि एक समान चुंबकीय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है, तो आप बताओगे धारावाही प्रणालिका। जिस प्रकार एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है? विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें। पढ़े हो बेटा? उसी प्रकार आज से वाइवा में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो आप निश्चित रूप से बता दीजिएगा। सबसे सरल, सुविधाजनक, सस्ता साधन है धारावाही प्रणालिका। कहें कैसे? बताएंगे आप कि धारावाही प्रणालिका के बाहर तो असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन उसके भीतर किनारों को छोड़कर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है यह जो धारावाही प्रणालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो हमने आपको परिचय दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर किया मौलिक रूप से, मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा से नोट्स बना लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
लाइक करना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।